अस्सलाम वालेकुम। आज हम नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोबल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जो इजीली किसी एटम से जल्दी रिएक्ट नहीं करती। ये जल्दी रिएक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं, इनके जो वैलेंस शेल है कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। या तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं या वो डुप्लेट रूल को ओबे करते हैं। और नोबल गैसेस में जो एलिमेंट्स आते हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। और हर एलिमेंट का एक अपना सिंबल होता है, यूनिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हीलियम को He से, नियॉन को Ne से, आर्गोन को Ar से, क्रिप्टॉन को Kr से, जीनॉन को Xe से और रेडॉन को Rn से। नोबल गैसेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस होती हैं और एटमॉस्फेयर में इनकी माइन्यूट क्वांटिटी होती है, मतलब अबाउट 1%। जैसे एटमॉस्फेयर में बाकी भी होते हैं, जैसे ऑक्सीजन 21% होती है, इसी तरह नाइट्रोजन 78% होती है। और ये जो एलिमेंट्स कलरलेस हैं, कलरलेस का मतलब इनका कोई रंग नहीं होता, और ऑर्डरलेस का मतलब है कि इनकी कोई खुशबू नहीं होती, ना इनकी पंजेंट स्मेल होती है जो इरिटेटिंग होती है, वो भी नहीं होती। ये लोग ऑर्डरलेस होते हैं। नोबल गैसेस की खासियत होती है कि ये लोग ना इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करते हैं। मतलब ये एक ऐसी फैमिली से रिलेट है जो लड़ाई झगड़े से बहुत इज्तनाब करते हैं। ये लोग ना किसी को कुछ देते हैं, ना किसी से कुछ लेते हैं। आप यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं जैसे कि ये सबसे पुरअमन फैमिली है, ये किसी को तंग नहीं करती, ना कभी किसी से कुछ मांगती है। सखावत पसंद है ना। और इसके अलावा जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स वो बहुत इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं जल्दी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोपोजिट मेटल्स के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करें तो वो हमारे पास हैलोजन होते हैं, जो कि फ्लोरीन जिसकी बेस्ट एग्जांपल है। वो लोग बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो तो यही वेट कर लेते हैं कि कोई एटम लूज करे इलेक्ट्रॉन और हम फ़ौरन जाके गेन कर लें। और ये लोग आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और इसके अलावा और भी बॉन्ड्स होती हैं, जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होती है, जिसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, जिसमें हमें लोन पेयर की ज़रूरत होती है। लेकिन नोबल गैसेस इनमें से कोई भी बॉन्ड नहीं बनाता और मोस्टली ये मोनोएटॉमिक पाया जाता है, मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता ये जल्दी। प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस ओबे ऑक्टेट एंड डुप्लेट रूल, और एक्सेप्ट हीलियम ऑल अदर ओबे ऑक्टेट रूल। हीलियम एक ऐसा है जो डुप्लेट रूल ओबे करता है, बाकी सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। इसके अलावा इनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है। आयनाइजेशन एनर्जी से मुराद वो एनर्जी जब वो किसी एटम को आयनाइज करता है तब रिलीज होती है। जैसे कि सोडियम को जब हम लोग आयनाइज करते हैं, और या फिर क्लोरीन को जब आयनाइज करते हैं, और इनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि सोडियम एटम जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाता है। उसके बाद आप क्लोरीन की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है वो तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाता है। तो ये दोनों एटम पहले स्टेबल थे, अब ये आयोनाइज हो गए हैं। उसके बाद नोबल गैसेज में लो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप, मतलब डाउन द ग्रुप हम जैसे जाएंगे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। तो हीलियम से लेके जैसे ही सोन हम जाते जाएंगे आगे, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, आगे हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा। जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ेंगी, तो ऑब्वियसली हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा होता जाएगा। अंदर एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती हैं। उसके अलावा उनके पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर या कोई लोन पेयर भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो किसी और से रिएक्ट कर सकें, जिसकी वजह से उनके अंदर मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो, वंडरवॉल फोर्सेस की बजाय कोई और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डिवेल्प हों। जैसे कि मेटल्स हैं, वो लोग बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास हैलोजेंस के ग्रुप हैं, और हैलोजन के ग्रुप वो लोग जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सी बॉन्ड हैं जिनके अंदर हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एक एटम डोनेट करता है तो दूसरा एटम गेन करता है, और जिसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास अमोनिया और BF3 का मॉलिक्यूल है। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम बात करेंगे स्लोबिलिटी की। जिनकी स्लोबिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इनके नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे। अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो ओब्वियसली इनका एटम भी बड़ा होता जाएगा, बिगर होता जाएगा। और जितना एटम बड़ा होता है उतना किसी वाटर मॉलिक्यूल के लिए आसान होता है कि उसको पोलराइज कर सके। यहाँ पर जो पोलराइज का वर्ड है वो पोलराइजेशन से निकला है। पोलराइजेशन का मतलब है कि
ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पोल्स क्रिएट कर सकें। पोलराइजेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पोल्स दैट मे बी पॉजिटिव दैट मे बी नेगेटिव। जब नोबल गैसेस डाउन द ग्रुप उनका एटम बड़ा होता जाएगा तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की लास्ट शेल पे वो कमज़ोर होती जाएगी। अगर वो कमज़ोर होगी तो जैसे कोई उसके पास वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो वो उसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, उसके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करेगा और जल्दी सोलेबल हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे एटम बड़ा होता जाएगा वो और जल्दी सोलेबल होता जाएगा और सोलेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी डाउन द ग्रुप।